कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर और उसके सलूशन के बारे में। ठीक है, देखो यार, आप जानते ही हो जो बीए के अंदर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो उस पेपर का टाइटल क्या रहता है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको क्या इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको नोट्स नाम से एक पीडीएफ दिख जाएगा, वहाँ पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, जो ये 8 पेज का दिख रहा है ना, पूरा आपको मिल जाएगा। और बात करें इसके सलेबस के बारे में, तो इसका सलेबस और इसके क्लास नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स के अलावा हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। ठीक है, और भी वो जो भी सब्जेक्ट हैं हमने उनको भी कवर किए हुए हैं, आप उनके वीडियोस भी जाके देख सकते हो, जिनके भी नोट्स अवेलेबल हैं सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिस भी क्लास के अंदर जाना उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन को स्क्रॉल करके देख लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जानते हो बड़ा पेज का होता है, तो उसमें आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स हमने हर में दे रखा है। ठीक है, तो देख लेना, या तो स्टार्टिंग में ही होगा या तो लास्ट में होगा। ठीक है, बीच में नहीं डाला है, या तो डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको या तो लास्ट में मिलेगा। ठीक है, और बस इतना सा ही बेसिक बात था। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, डजेंट मैटर, सबके अंदर पढ़ाई भी सेम हो रही है और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। विद्यापीठ हो, पूर्वांचल हो, राममनोहर हो या अवध विश्वविद्यालय, CCSU, MSU, CSJMU, MSDSU, MSU और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। आगे के टाइम हम क्या करेंगे, और भी मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। सभी के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, उसमें टाइम नए नए वीडियो आते रहेंगे, और एग्जाम जब पास आएगा तो और भी मॉडल पेपर की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, आपको लिखने का प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल पेपर का पीडीएफ आपको मिल रहा है, आप चाहो तो खुद से भी अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, इन क्वेश्चन को खुद से डाउनलोड करके अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम। इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। ठीक है, देखो, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो, लेकिन अगर आपने अपना पैटर्न हिंदी चूज़ किया हुआ है, मतलब आप आंसर हिंदी में लिख रहे हो और पढ़ाई भी हिंदी में कर रहे हो, तो एक बार हमको बता देना, हम उस पर भी बातें कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल एक स्टूडेंट से पेपर मिला, उन्होंने बोला कि हमारा सिलेबस इंग्लिश में है, मतलब वो इंग्लिश में लिख रहे थे, तो हमने क्या उनके हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर भी अगर आप हिंदी मीडियम से हो, मतलब आप कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई कर रहे हो और आंसर भी आप हिंदी में लिखने वाले हो, तो बता दीजिएगा, हम उन पे भी मॉडल पेपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ स्टेबल प्राइस लेवल, जैसे क्या प्राइस लेवल क्या है, स्टेबल हो जाता है, फिक्स हो जाता है। एट दिस पॉइंट देयर इज नो टेंडेंसी फॉर चेंज बिकॉज बायर्स एंड सेलर्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, ऐसे सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम पे कोई भी बदलाव की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उस सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम पे जो बायर होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, और जो बेचने वाले होते हैं, दोनों ही सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, market equilibrium ensure efficient allocation of resources and the quantity demanded equals quantity supplied, avoiding shortage और surplus। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट रॉबिन्स डेफिनेशन विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो लेनियल रॉबिन्स defined economics as the science which study human behavior as a relationship between end and scale, mean which have alternative uses. Its characteristics are unlimited wants, दूसरा limited resources, तीसरा choice among alternatives, and चौथा economics as a social science focusing on resource allocation and decision making। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कंज्यूमर्स मैक्सिमाइजेस सेटिस्फिकेशन when the last unit of money spent on each commodity give equal marginal utility. In other words, the
consumer allocates income in such a way that mux upon px is equal to muy upon py. This principle is also called the law of substitution or law of maximum satisfaction. ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिजाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द responsiveness of a quantity demanded to change in price, income or related goods price. Types include first price elasticity, second income elasticity, third cross elasticity, and fourth promotional elasticity. It helps firms in pricing, revenue decisions, and policymakers in taxation and welfare measures. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस स्टडीज कंज्यूमर परफॉर्मेंस बाय शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन। एजम्पशन इंक्लूड फर्स्ट रैशनल कंज्यूमर्स, सेकेंड टू गुड ओनली, थर्ड मोर इज प्रेफर्ड और लेस, फोर्थ डिमिनाइज्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड फिफ्थ consistency and transitivity of choice. It improves upon cardinal utility theory. ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड द एक्चुअल प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी proposed by Marshall. It measures extra satisfaction received mathematically. CS, that is total utility minus total expenditure. It reflects consumer welfare and the benefits of market exchange. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिस्कस इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अ प्रोडक्शन फंक्शन shows the technical relationship between inputs and output. It is expressed as QFLKR etc. Characteristics include first relation between input and output, second fixed technology, third short run and long run analysis, and fourth law of variable proportion, and last one sustainability among inputs. ठीक है, और भी आगे के जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन बी के क्वेश्चन 100 से 120 वर्ड के आसपास में लिखने पड़ते हैं, फिर सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है।